हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 12th के अंदर चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स ऑफ व्यू। इसके अंदर हम 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं और हम इसकी 3 मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली हमने इसकी चालू कर ली थी। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट वाले लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट किया था जिसके अंदर 4 से 5 पार्ट थे। आज हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 13वां क्वेश्चन। क्या है 13वां क्वेश्चन देखना है। इसके अंदर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है। ए मैट्रिक्स कितनी दे रखी है आपको? 4 2 1 3 एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको। बी मैट्रिक्स कितनी दे रखी है? -2 1 3 2। ये मैट्रिक्स दे रखी है एंड इसमें दे रखा है आपको 3a - 2b + c इज इक्वल्स टू 0। 0 नहीं दे रखा है यहाँ पे, जिसने दे रखा है नल मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, एक शून्य मैट्रिक्स है। इन तीनों का जो इक्वेशन का मान है वो हमेशा कितना आएगा? इसमें बोल रखा है नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स है। ये जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। अंडरस्टूड? तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, जिसका मान निकालना है वो किसका मान निकालना है? सी का मान निकालना है। ये समझ में आ गया क्या? ये तो गिवन है और ये आपको फाइंड करना है, इसका मान आपको निकालना है, क्योंकि ए और बी का तो दे रखा है आपको। तो अपन इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं और अपना आंसर इजीली इसका आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सॉल्यूशन 3a - 2b + c इज इक्वल्स टू 0। तो अपने को c की वैल्यू निकालनी है ना, तो c को अपन यहाँ पर रहने देते हैं और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, अब देखना ये माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। माइनस ये प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। कोई प्रॉब्लम? अब अपने को इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर इसका आ जाएगा। 2 की जगह 2, b की जगह b वाली मैट्रिक्स -2 1 3 2 -3a, तो 3 तो एज इट इज और a वाली मैट्रिक्स कहाँ पे? 4 2 1 3, 4 2 1 3, नो डाउट। अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके लिए मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन अदिश गुणन। तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। माइनस करना तो मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना। 3 4 जा 12, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3 और 3 तिया 9, 3 3 जा 9। अपने इक्वल में क्या चल रहा है? सी मैट्रिक्स चली रही है, तो अपने को बस माइनस करना और अपना आंसर इजीली इसका आ जाएगा। माइनस करें पर इसको, -4 और -12 माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं, तो माइनस के 16 आ जाएंगे। 2 - 6 छोटी संख्या में से बड़े डिजिट माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 4 आ जाएंगे। 6 - 3 कितने आ जाएंगे? 3 आ जाएंगे। और 4 - 9 अगेन छोटे डिजिट में से बड़ा डिजिट माइनस कर रहे हैं, तो माइनस के 5 आ जाएंगे। और इसका ऑर्डर कितना होगा? 2 × 2 का ऑर्डर होगा और ये क्या आ जाएगा? अपना इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था ना। अपने को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी हुई है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और अपना इजीली इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया अपने? ये क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13वां कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। रफ कर दो इसको। समझ में तो आ रहा है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? देखना, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स बी। अपने को एक बी मैट्रिक्स बनानी है, मतलब बी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें आपको एलिमेंट दे रखे हैं Bij और इसका आपको ऑर्डर दे रखा है, क्रम दे रखा है 2 × 3 का। जो इसका ऑर्डर है ना वो 2 × 3 का है और जो इसके एलिमेंट है, जो इसके अवयव है, वो किस पोजीशन में? Bij वाली कंडीशन के अंदर जिस पोजीशन में है। हुज एलिमेंट्स आर Bij। अब वेयर, यहाँ पे Bij का मान भी दे रखा है, जो इसके एलिमेंट है ना उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि अपने इसको मान कहाँ से निकलेंगे, वो कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन दे रखी है? I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये कंडीशन दे रखी है आपको। इस कंडीशन से अपने को इसके प्रत्येक अवयव की, एवरी एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब चलो, ये Bij 2 × 3 का है ना, तो इसको अपन लिख लेते हैं। देखो B11 कितने रो होनी चाहिए? 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए।
B12 और B13, B21, B22 और B23। चेक करना, 2 तो रो और 3 कॉलम हो गए क्या? तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 का ऑर्डर हो जाएगा। तो अपने को 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट निकालने हैं इसके अंदर, नो डाउट। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट B11 सॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना? B11 अब इसके अंदर अपने को रखना है, ठीक है। इस कंडीशन में वैल्यू पुट करनी है, आई की वैल्यू भी 1 है और जे की वैल्यू भी 1 है। तो 1 + 2 1 ब्रैकेट इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 + 2 1 जा 2 होल स्क्वायर अपॉन में 2। अब 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9/2 ये किसकी वैल्यू आ गई? B11 की वैल्यू आ गई, नो डाउट। आप किसकी निकालेंगे? B12 की वैल्यू निकालेंगे। सेम हर बार इसमें वैल्यू पुट करनी है। कैसे? 1 प्लस, देखो आई की वैल्यू तो कितनी है? 1। जो पहले वाला होता है ना ये आई होता है, बाद वाला क्या होता है? जे होता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू कितनी लिखनी है अपने को? 2 लिखनी है। इसका होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 1 + 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 + 4 कितना होता है? 5, 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 2, नो डाउट। अपॉन में 2 देखो 2 पे स्क्वायर नहीं है, देख लेना अच्छे से एक बार, 2 पे आपके स्क्वायर नहीं है। अब इसके बाद में आपके B11 आ गया, B12 आ गया, आप क्या निकालेंगे? B13 निकालेंगे। तो B13 इज इक्वल टू, वापस इसमें वैल्यू पुट करनी है, 1 + 2 3 इसका पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, नो डाउट। देन आफ्टर 1 + 2 3 जा 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा? 1 + 6 कितना होता है? 7, और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 7 7 49 होता है ना, तो 49 अपॉन में 2। और ये किसका एलिमेंट आ गया अपने? B13 का एलिमेंट भी आ गया। 3 एलिमेंट निकल गए क्या अपने? अब अपन आगे चलते हैं। B13 के बाद क्या निकलेगा अपना? B21। B21 इसमें देखते हैं अब आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू कितनी है अपने? 1 है। तो 2 + 2 ब्रैकेट में 1 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 तो एज इट इज, प्लस 2 1 जा 2 का होल स्क्वायर और अपॉन में 2, 2 + 2 कितना होता है? 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। समझ में आ रहा है ना? 2 + 2 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 होता है। तो 16/2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो कितना आ गया? 8 आ गया। 8 आ गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? बस ऐसे अपने को सारी वैल्यूज निकालनी है। B21 के बाद अपन निकालेंगे B22। अब यहाँ पे आई की वैल्यू भी 2 है और जे की वैल्यू भी कितनी है? 2 है। तो 2 + 2 ब्रैकेट के अंदर 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 4 कितना होता है? 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 6 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 और 6 16, 2 8 जा 16, तो ये 18 आपके इसका आ गया, नो डाउट। देन आफ्टर B23, अब B23 कैसे निकालेंगे? इसमें आई की वैल्यू 2 है और जे की वैल्यू 3 है आपके पास में, तो 2 + 2 3 का इस पूरे का कंप्लीट का होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 2 2 3 जा 6, 2 3 6 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 2 + 6 कितने होते हैं? 8, 2 + 6 8, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। 8 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो कितना आ गया? 32 आ गया। अब एक बार काउंट करना, सारे एलिमेंट आ गए क्या? 1 2 3 4 5 6, तो अपने इसमें वैल्यू पुट कर दे अपने को, ये तो निकालनी थी B। तो अपने पास में B = B मैट्रिक्स क्या आ जाएगी अपने पास में? पहला एलिमेंट 9/2, दूसरा एलिमेंट अपने पास में कितना है? 25/2, और तीसरा एलिमेंट अपने पास में कितना है? 49/2। यहाँ पे
8, 18 और 32, 8, 18 और 32, और ये अपने पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्लियर है क्या? इसका ऑर्डर कितना है अपने पास में, 2 इंटू 3 का ऑर्डर है, चेक कर लो, 2 रो और 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3 का अपने पास में इसका ऑर्डर आ गया, और यही अपने इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नो डाउट सब कुछ समझ में आ रहा है ना, क्या बताया अपन ने, स्टेप बाय स्टेप अपन को सब कुछ सॉल्व करना है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होती है, आपको सब कुछ दिया हुआ होता है, बस आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। देखो कंडीशन दे रखी थी ना अपने को, ऑर्डर भी दे रखा था, बस अपने को मान रखना था, इजी था ना। तो अपने कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है ना? अगर आपको एक भी स्टेप समझ में नहीं आ रही है ना कि सर आपने इसको कैसे किया या फिर आपने इसको कैसे किया, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, देखना, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स -1 0 1 और 2 3 -2, 2 3 माइनस का 2, और बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, बी मैट्रिक्स क्या देखिए, 1 0 0 0 -1 2 और 0 5 7 0 5 7। इसके अलावा सी मैट्रिक्स भी दे रखी है आपको, सी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, -1 0 1, ये दे रखी है वैल्यू आपको। देन फाइंड द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी, अपने से पूछा है फर्स्ट रो फाइंड करनी। देखो फाइंड फर्स्ट रो ऑफ ए बी सी, ए बी सी की प्रथम पंक्ति याद करनी है, क्या याद करनी है, प्रथम पंक्ति किसकी, ए बी सी की। तो पहले अपन ए बी सी तो निकाले, समझ में आ गया क्या, ये अपने क्वेश्चन में आ गए, मतलब इसको फाइंड करना है। तो सबसे पहले अपन ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसका फर्स्ट रो देखना, मतलब फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट पंक्ति देखनी है, ठीक है। तो अपन चलते हैं ए को, बी को, सी को, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, -1 0 1 और 2 3 माइनस का 2, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कितना है 1 0 0 0 -1 2 0 5 7, और सी कितना है अपने पास में, -1 0 1। नो डाउट ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, सी वाला एलिमेंट अपने पास में जो सी वाली मैट्रिक्स है एज इट इज चलती रहेगी, ठीक है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके अपने पास में एक एलिमेंट आएगा। करें, चलो देखना, -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को -1 से करेंगे तो 0, और 1 को 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 आ जाएगा। नो डाउट। इसके बाद आगे देखते हैं, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ चलेंगे, ये सेकंड कॉलम हो गई ना अपनी, अब थर्ड कॉलम के पास चलेंगे, थर्ड स्तंभ के पास चलेंगे, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 0 को 2 से करेंगे तो 0, और 1 को 7 से करेंगे तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7। नो डाउट ये अपनी फर्स्ट रो की बात कंप्लीट हो गई है। अब अपन चलेंगे सेकंड रो के पास में। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा अपना। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 5 2 जा 10, वो भी किसके, माइनस के। नो डाउट। अब सेकंड रो और थर्ड कॉलम, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस का 6। देन आफ्टर -2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7 7 2 जा 14, किसके, माइनस के 14, यहाँ पे प्लस आएगा ना,
ये अपने पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आई थी वो मैट्रिक्स आ गई है। और साथ में अपने पास में क्या चल रहा है, ये सी वाली चल रहा है, -1 0 1 चल रहा है। अब इनको अपन ऐड करके लिख दे सिंपली, चलो ऐड करके लिखते हैं। -1 में 0 ऐड करेंगे तो -1 ही आएगा क्या, -1। यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2, यहाँ पे -3 है और ये -10 है, तो दोनों ऐड होके कितने हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे, -13 हो जाएंगे। यहाँ पे प्लस का 6 है और -14 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बड़े डिजिट में से छोटा डिजिट माइनस करते हैं और साइन भी बड़े डिजिट का आता है। तो 14 - 6 कितने हो जाएंगे, 8, 14 - 6 कितने हो जाएंगे, 8। किसके, वो भी -8 आ गया इन दोनों को। और जो सी वाली मैट्रिक्स चल रही थी वो अपने एज इट इज चल रही है, कितनी चल रही है, -1 0 1। अब ये तो अपने पास में आ गया ए बी और ये क्या आ गया, सी। तो ए बी को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है अपने को, नो डाउट। चलो करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। कॉलम एक ही है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी फिर तो। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अपना इक्वल में कितना चल रहा है, ए बी सी, 1 आ गया। फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 एकम 7, 7 1 जा 7। ये अपने पास में फर्स्ट एलिमेंट आया है। अब देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करते हैं, सेकंड कॉलम है क्या इसमें, नहीं है, मतलब इसमें फर्स्ट एलिमेंट ही आएगा। देन आफ्टर चलते हैं सेकंड रो के पास में, पहले इससे हुआ अब इससे चलेंगे, ठीक है। इक्वल में क्या चल रहा है अपने पास में, ए बी और ये सी चल रहा है अपने पास में। अब 2 को 1 से करेंगे, -1 से करेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर -13 को 0 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और -8 को 1 से करेंगे तो -8 आ जाएगा, नो डाउट। तो ए बी सी। अब मुझे बताओ, इनको जोड़ के लिख दे अपन, 1 और 7 कितना होता है, 8 होता है क्या, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8। ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, और साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है, तो -10 हो जाएंगे ये। ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, देखो 1 और 2, 2 तो रो है और कॉलम कितना है 1, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब अपने से पूछा क्या था, ABC का रिजल्ट तो नहीं पूछा था, अपने से पूछा है इसने फर्स्ट रो ऑफ ABC, पहली पंक्ति बतानी है। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, फर्स्ट रो ऑफ ABC, ये रही फर्स्ट रो, ये तो है, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 8। प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति, प्रथम पंक्ति किसकी, ABC की। और ये क्या आ जाएगा अपने इसका आंसर आ जाएगा, नो डाउट। क्लियर हो गया क्या, तो अपना कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया है। समझ में तो आ रहा है ना, जैसे जैसे अपने को क्वेश्चन में बोला जाएगा वैसे वैसे हम इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, नो डाउट। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। समझ में तो आ रहा है ना आपको, बस आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन। देखना क्या है 16वां क्वेश्चन, आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है, ए मैट्रिक्स में क्या है आपके पास में, कॉस थीटा साइन थीटा, देन आफ्टर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये आपको एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आपसे पूछा है इसके अंदर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ये वैल्यू पूछी है आपसे, इसका मान ज्ञात करवा रहा है आपको, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है ना, ए दे रखा है, सबसे पहले ए ट्रांसपोज ले ले अपन। ए ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। तो cos थीटा साइन थीटा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, cos थीटा साइन थीटा, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, साइन थीटा और ये cos थीटा। अब ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है बस, तो ए मल्टीप्लाई ए ट्रांसपोज। हाँ, तो सबसे पहले ए देखते हैं, ए कितना है, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और ये cos थीटा, ये तो ए हो गया। और ए ट्रांसपोज क्या है,
कोस थीटा देखो दिख रही है ना, ए ट्रांसपोज अपने पहले इसलिए लिख दिया यहाँ पे माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा। अब क्या करेंगे इसके अंदर, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फर्स्ट रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा। कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। नो डाउट, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ चलेंगे, कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस के से, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। और साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। नो डाउट। अब अपने पास में फर्स्ट रो के दोनों कॉलम्स हो गया क्या, अब अपन चलते हैं सेकंड रो के पास में। माइनस के साइन थीटा को कॉस थीटा से करेंगे तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो प्लस का कॉस थीटा साइन थीटा। नो डाउट। फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम, माइनस के साइन थीटा को माइनस के साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। नो डाउट। अब देखना एक बार, ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा। ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, देखो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया और इससे ये वाला कैंसिल आउट हो गया। और आपको एक आइडेंटिटी पता होगी, आपने 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है और 12th में पढ़ते हो। सबसे बेसिक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। नो डाउट, ये वाला यहाँ पे अपन फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ट्रांसपोज चल रहा है अपने पास में, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में 1, तो 1 0 0 1। अभी आपको क्या दिख रही है, जो अपने पास रिजल्ट आया है ये आपको दिख रही है, आपको एक इकाई आप भी दिख रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा अपने पास में, वो भी 2 ऑर्डर की, तो इसको अपन लिख देंगे I2। क्या लिख देंगे, I2, और यही क्या आ जाएगा अपने इसका आंसर आ जाएगा। नो डाउट। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया है। नोट डाउन कर लीजिए, समझ में तो आ रहा है ना, बस स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलना है अपने को। कर दो रफ इसको। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 आपको इसके अंदर 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है, 1x1 ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है आपके पास में 1 2 3 4 5 6 और 3 2 5, ये सेकंड मैट्रिक्स है। और थर्ड मैट्रिक्स है आपके पास में 1 2 3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको दे रखा है कि 3 आपके पास में मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन, इनको गुणा करने पर आपके पास में जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0। तो आपको इसके अंदर निकालनी है x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। फाइंड x, x का मान ज्ञात कीजिए। नो डाउट। करें मल्टीप्लिकेशन, बस पहले इन दोनों को कर लेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इससे कर लेंगे, सिंपल, बस घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पहले इसको करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 प्लस x को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। समझ में आ रहा है ना। 1 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 1 का 3। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के पास चलेंगे अपन, ये रहा सेकंड कॉलम, तो कितना जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, फिर x को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 का 2। हो गया ये वाला काम भी। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड कॉलम कहाँ है अपना, ये रहा, तो 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर x को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, और फिर 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5। ये आ गया समझ में आपको, ये अपने पास में आ गया
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ गया। और साथ में अपने पास में क्या चल रहा है, ये 1 2 3 चल रहा है अपने पास में। अब पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन। बराबर में चल रहा है आपके 0, याद रखना बस, ठीक है। 3 और 1 कितने होते हैं, 4, तो 4x प्लस 4, समझ में आ गया क्या। यहाँ पे 2 और 2 4, तो 5x प्लस 4, यहाँ पे 5 और 3 कितने होते हैं, 8, तो 6x प्लस 8। ये तो इन दोनों का आ गया मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट बिल्कुल सॉल्व करने पर। और ये अपने पास में क्या चल रहा है, 1 2 3 चल रहा है अपने पास में, नो डाउट। और इक्वल में कितना चल रहा है अपने पास में, 0। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आपका क्या आ जाएगा, इसका सीधा सीधा इसका आंसर आ जाएगा। ये 3 है, घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब ये चेक करते हैं अपन इसको। 4x प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस 2 ही आएगा, 4x प्लस 4 आ जाएगा। फिर अब 5x प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5x प्लस 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब 6x प्लस 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 6x प्लस 8। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है और इसका ऑर्डर कितना है, यहाँ पे 1 into 1 का है ऑर्डर, ठीक है। अब इनको क्या करते हैं, सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं अपन, नो डाउट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4x प्लस 4 प्लस 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10 प्लस 2 चौका 2 4 जा 8 प्लस 3 6 जा 18, 3 6 18 प्लस 3 8 जा 24, नो डाउट यहाँ तक। अब अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स वालों को एक साथ और बिना एक्स वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 4x प्लस 10x 14x, 14x और 18x कितने होते हैं, 14 और 18 कितने होते हैं आपके पास में, 32x होते हैं, तो 32x प्लस, अब बिना x वाला ऐड कर लेते हैं, 4 और 8 कितने होते हैं, 12, 12 और 24 कितने होते हैं आपके पास में, 36 होते हैं, 36 होते हैं। इक्वल में 0 चल ही रहा है, नो डाउट। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से x का मतलब मान निकालेंगे, x को अकेला छोड़ देंगे, पहले इसको ट्रांसफर कर दो, प्लस का 36 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 36। यहाँ पे x चल ही रहा है अपने पास में 32 के साथ में, नो डाउट। अब 32 को 32 को क्या कर देंगे अपन, डिवाइड में भेज देंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस के 36 अपॉन 32। किसके टेबल से कैंसिल आउट होंगे ये सब, 4 के टेबल से कैंसिल आउट होंगे दोनों, 4 अट्ठे 32 और 4 नाम 36, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 9 अपॉन 8 आ गई। और यही क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। समझ में आ गया क्या, x की वैल्यू निकालना सीख गए क्या, कैसे किया, पहले भी कर चुके हैं ना ऐसे क्वेश्चन, कोई डाउट वाली बात नहीं है। क्या करना है अपने को, बस जब आपको 3 मैट्रिक्स दे रखी है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है सिंपली, और आपको जो अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। घबराने वाला बात बिल्कुल भी नहीं है, बस आप स्टेप बाय स्टेप चलो। कहते हैं ना कि अपने को रास्ता अपने आप मिल जाएगा, पर आप चलो तो सही एक बार, तो चलने से अपने आप को आपकी मंजिल मिल जाएगी, मतलब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो अभी अपने कितने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और फिर भी कोई डाउट आ रहा हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है।